नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, यानी जब भी कोई एंटिटी रेंटेड आउट करती है अपनी बिल्डिंग को, तो टेनेंट से एक ऐसा अमाउंट रिसीव करती है कि जब वो टेनेंट विकेट यानी छोड़ के जाता है ना उस बिल्डिंग को, तो वो अमाउंट उसको वापस कर दिया जाता है, यानी रिफ़ंड कर दिया जाता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। अब इसकी टैक्सेशन किस तरीके से होती है, उसकी 3 सूरतें हैं। पहली सूरत कि जब एंटिटी ने टेनेंट को रेंटेड आउट किया बिल्डिंग और उसको नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव हुआ, तो जिस साल वो रिसीव होता है उस साल में और आने वाले 9 सालों में बराबर इसको तकसीम कर दिया जाता है। इस मिसाल को इस तरह समझ लें, लेट्स सपोज़ आपको अगर 100 रुपये नॉन एडजस्टेबल अमाउंट के अकॉर्डिंग रिसीव हो रहे हैं, तो जिस साल वो रिसीव हो रहे हैं उस साल सिर्फ 10 रुपये चार्जेबल टू टैक्स बनाया जाएगा और बाकी जो 90 रुपये बचे हैं उसको हर साल 10-10 रुपये करके आने वाले 9 सालों के अंदर चार्जेबल टू टैक्स बनाया जाएगा। अच्छा, दूसरी केस क्या होता है कि जब टेनेंट विकेट कर जाए, जिस साल वो विकेट करके चला जाता है उस साल कोई भी नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का जो पोर्शन होता है उसको चार्जेबल टू टैक्स नहीं बनाया जाता। उसके बाद तीसरा पोर्शन ये होता है कि जब भी आपके पास एक टेनेंट विकेट करके जाए और एंटिटी दूसरे सक्सेसफुल टेनेंट को वो बिल्डिंग रेंटेड आउट कर दे, तो अब न्यू मिलने वाला जो अनएडजस्टेबल अमाउंट होता है उसमें से वो अमाउंट जो आपने पहले चार्जेबल टू टैक्स कर चुके हैं उसको माइनस करके अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है यानी नेट अमाउंट बचता है, आप इसको चार्जेबल टू टैक्स बनाते हैं उसी तरीके से कि 10 इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करते हैं, उनमें से एक पार्ट को उस साल में चार्जेबल टू टैक्स बनाते हैं जिस साल आपने नए टेनेंट को ये बिल्डिंग रेंटेड आउट की होती है, और बाकी के जो 9 पार्ट्स होते हैं या फिर के लिए 9 हिस्से कहते हैं उनको आने वाले 9 सालों के अंदर इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर चार्जेबल टू टैक्स बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेक्शन नंबर 15A का डिडक्शन अलाउड, जिसका ये पार्ट 1 है। यानी कि जब भी एंटिटी की सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को चार्जेबल टू टैक्स बनाया जाता है नॉर्मल टैक्स रिजीम का पार्ट बना के, तो उस सूरत में ये जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एज अ डिडक्शन अलाउ कर दिए जाते हैं, जिनमें पहला जो एक्सपेंस है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है, जिसको चार्जेबल रेंट के 1/5 यानी 20% अलाउ किया जाता है। और यहाँ पर ये जो रेंट होगा ना वो ग्रोस रेंट होगा। लेट्स सपोज़ अगर आपका किराया किसी टेनेंट को 100 रुपये है और उसने आपके पास 8 महीनों से वो किराएदार है, तो 100 को 8 से ज़रब दिया जाएगा तो 800 रुपये उसका किराया बनेगा। तो इस 800 का जो 20% होगा वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के तौर पर उस अमाउंट में से माइनस कर देंगे। दूसरा होता है कि जब भी कोई एंटिटी बिल्डिंग को रेंटेड आउट कर रही होती है तो ज़्यादातर क्या होता है कि वो उस बिल्डिंग की इंश्योरेंस भी करा देती है। तो उस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम हो, आया कि जो उसने पे कर दिया हो एज एन एक्सपेंस या उसे पे करना हो, तो दोनों सूरतों में वो इस खर्चे को भी उस रेंट में से माइनस कर सकती है। तीसरा होता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं उनको अगर कोई टैक्सेस पे करने होते हैं तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर से आप उसको माइनस कर सकते हैं।